नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक माह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। अटल जी एक व्यक्ति नहीं, एक ताकत है, सोमनाथ पाटिल ने कहा। गणतंत्र दिवस 2025 पत्थर में खिलेगी लंकुंडी मूर्ति, राज्य का मौन, जिसने कर्तव्य पथ पर जुटे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बेंगलुरु पुलिस ने कोटेकर बैंक से चोरी हुआ सोना और नकदी बरामद। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर चाहते हैं कि बेंगलुरु का दूसरा हवाई अड्डा तुमकुर के पास हो। महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने को लेकर सनातन धर्म संसद शुरू। वक्फ समिति ने एनडीए के सभी संशोधित किए स्वीकार, विपक्ष की एक नहीं चली। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के एक अद्वितीय नेता थे। वह एक साहसी नेता थे जिन्होंने कई महत्वाकांक्षी आकांक्षाओं के साथ देश का नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने कहा कि वह एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक ताकत थे। सोमवार को शहर के जिला प्रेस भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1 दिसंबर 1925 को हुआ था। उनका जन्म 25 तारीख को ग्वालियर में हुआ था। चूंकि उनकी जन्म शताब्दी 25 तारीख को मनाई जाएगी, इसीलिए 14 फरवरी से 14 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाजपेयी पांचजन्य समाचार पत्र के संपादक थे, वे कवि थे, वह एक पत्रकार थे। उन्होंने स्वर्णिम 4 लेन सड़क निर्माण, पोखरण परमाणु परीक्षण और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सरकारी स्कूलों को नया रूप दिया। प्रधानमंत्री ने ग्राम सड़क योजना, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, कारगिल विजय और राज्य के माध्यम से गांव को राज्य बनाने का विजन रखा था। नदियों को जोड़ना अटल जी का सबसे बड़ा सपना था। प्रधानमंत्री मोदी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सुशासन प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सभी से अटल जी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। इसी बीच संवाददाता सम्मेलन में नगर मंडल अध्यक्ष शशि होजरली, पार्टी जिला महासचिव पीरप्पा ओरडे, गुरुनाथ जयंतीकर, सोशल मीडिया प्रमुख वीरू दिग्वाल, मीडिया प्रतिनिधि श्रीनिवास चौधरी सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के ड्यूटी रूट पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सभी राष्ट्रों के लिए शांति के बगीचे की तरह सजी राज्य की प्रतिमा लंकुंडी मूर्तिकला का पालना को न केवल देश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शांति के बगीचे की तरह सजी राज्य की प्रतिमा लंकुंडी मूर्तिकला का पालना को भी देश के लिए शांति के बगीचे की तरह सजी राज्य की प्रतिमा के रूप में देखा जा रहा है। इस गीत ने न केवल वहां उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि तालियों की गड़गड़ाहट से इसका भव्य स्वागत भी किया। कर्नाटक राज्य की महानता और सभी धर्मों की सद्भावना को दर्शाते हुए राज्य की प्रतिमा राजधानी में कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। इसमें शांति और सह-अस्तित्व की वकालत की गई है। कर्नाटक राज्य की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अपनी अनूठी तस्वीरों के जरिए हर साल देश का ध्यान आकर्षित करता है। हमारा राज्य साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित करता रहता है और इस बार लंकुंडी की मूर्तियों से सुसज्जित ऐतिहासिक मंदिरों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु शहर की पुलिस टीम ने मंगलूर के बाहरी इलाके में उल्लाल स्टेशन की सीमा के अंतर्गत केसी रोड पर कोटेकेर व्यवसायी सेवा सहकारी संघ से चोरी किया गया 18.314 किलोग्राम सोना और 3.80 लाख रुपए नकद बरामद किया। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंगलूर शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने कहा कि लुटेरों ने 6 महीने पहले डकैती की योजना बनाई थी। आरोपी मुरुगन कनन मणि ने तलोजा जेल में मुलाकात की और स्थानीय सहयोगी शशि थेवर के साथ साजिश रची, जो मुख्य साजिशकर्ता हैं और अभी भी फरार है। आयुक्त ने कहा, बैंक में डकैती 17 जनवरी को दोपहर 1 बजे से 1:20 के बीच हुई, जब 4 नकाबपोश और हथियारबंद व्यक्तियों का एक समूह पिस्तौल और चाकू लेकर बैंक परिसर में घुसा और नकदी और सोने के आभूषण लूट लिए। बैंक की ओर से कुछ चूकों जैसी की रखरखाव के लिए सीसीटीवी कैमरे और मास्टर लॉक को खुला छोड़ना अपराधियों की मदद की। आयुक्त ने बताया कि शुरुआत में टीम के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने मामले के लिए कई टीमें गठित की। जहां एक और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बेंगलुरु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बिदादी और हारोहल्ली के बीच अपने कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र के निकट एक स्थल की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर अपने गृहनगर तुमकुर के पक्ष में पुरजोर वकालत कर रहे हैं। रविवार को महात्मा गांधी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैंने बड़े उद्योग और बुनियादी ढांचे के मंत्री एमबी पाटिल से तुमकुर के आसपास बेंगलुरु का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने को अनुरोध किया है। 2 स्थानों पर भूमि की पहचान पहले ही कर ली गई है। वसंत नरसापुरा औद्योगिक क्षेत्र के पास NH 48 से 3000 एकड़ और सिरा तालुके में सीबी मंदिर के पास 4000 से 5000 एकड़। उन्होंने कहा कि सिर्फ 70 किलोमीटर दूर स्थित तुमकुर तेजी से विकसित हो रहा है। इसमें 11 विधानसभा क्षेत्र और 3 लोकसभा क्षेत्र हैं और तुमकुर ग्रेटर बेंगलुरु का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने विस्तार से बताया। पिछले 3 हफ्तों से बेंगलुरु के 10 और मंगलुरु के एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 14 सब रजिस्ट्रार रोजाना काम पर आते हैं, लेकिन घर लौटने से पहले पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। इसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद की उनका तबादला रद्द कर दिया गया है और उन्हें फिर से बहाल किया गया है। विभाग ने उन्हें अपने सिस्टम में लॉग इन करने की अनुमति नहीं दी है, जिससे उनके पास कोई काम नहीं है। ये अधिकारी बेंगलुरु के केंगेरी, गांधीनगर, इंदिरानगर, बनशंकरी, श्रीरामपुरा, बैतनारायणपुरा, श्रीरामपुरा, जिगनी, देवनहल्ली और बसवनगुड़ी और मंगलुरु में अपने कार्यालयों में ड्यूटी पर रिपोर्ट करना जारी रखते हैं। उपपंजीकीय जिनमें से केवल एक ही काम कर रहा है। हालांकि सार्वजनिक कार्य प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि विभिन्न जिलों से उनके स्थान पर स्थानांतरित किए गए लोग अपना काम कर रहे हैं। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। इसी बीच महाकुंभ में देवकी नंदन ठाकुर के नेतृत्व में सनातन बोर्ड बनाने को लेकर सनातन धर्म संसद शुरू हो गई है। इस दौरान बाल योगी अरुण पुरी महाराज ने कहा कि आज ये दिन हमारे लिए निर्णायक होने जा रहा है। उन्होंने कहा, सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जब से केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित द्वारा उसकी नियुक्ति करेगा। स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो हिंदू मंदिर की संपत्तियों और निधियों की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।
वक्फ विधेयक 2024 पर चर्चा कर रही संसद संयुक्त समिति ने सत्तारूढ़ भाजपा नीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधन को सोमवार को स्वीकार कर लिया और विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद बताया कि समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों से कानून बेहतर और प्रभावी होगा। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पलटने का आरोप लगाया। जगदम्बिका पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है। वहीं पाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को स्वीकार किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तावित अधिक महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक यही है कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, जो वर्तमान कानून में मौजूद है, जहां संपत्तियों को केवल धार्मिक इस्तेमाल के उद्देश्य के लिए लंबे समय तक उपयोग के आधार पर वक्फ माना जा सकता है। उत्तराखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूसीसी के लागू होने से विशेष तौर पर सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियम लॉन्च कर कहा, आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इसी क्षण से उत्तराखंड में यूसीसी पूर्ण रूप से लागू हो गया है। आज से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम यह कानून राज्य में लागू करने में सफल रहे। महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन बैरे सिंड्रोम से 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से सोलापुर के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश राव अंबेडकर ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अच्छे से काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि जल्द ही विशेषज्ञ टीम इस पर अपनी राय रखेगी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पुणे में रोग प्रतिरोधी क्षमता संबंधी इस विकार से संक्रमित लोगों की संख्या 101 पहुंच गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश राव अंबेडकर ने कहा, हमें जल्द ही जीबीएस रोगियों के बारे में डॉक्टरों की हमारी विशेष टीम की राय मिल जाएगी। पुणे नगर निगम और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग अच्छे से काम कर रहे हैं ताकि रोगियों की संख्या न बढ़े। वर्तमान में 101 संदिग्ध रोगी हैं, जिनमें से 73 रोगियों में जीबीएस का निदान किया गया है। एक की मौत हुई है। क्या जो देखा आपने और क्या पूरे जीबीएस मामले को लेकर जिस तरह का डर है उसको लेकर क्या कहेंगे? पुणे शहर में जीबीएस सिंड्रोम के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके कारण पुणे में थोड़ी सी चिंता का कारण बढ़ गया है। लेकिन मैं अपील आपके माध्यम से करता हूँ कि ये जो पेशेंट्स है उसके बारे में हमारी जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है उसका ओपिनियन आज कल आ जाएगा और पुणे महानगर पालिका और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों मिलकर अच्छी तरह से इस जीबीएस के सिंड्रोम के पेशेंट्स ना बढ़ पाए इसके लिए अच्छी तरह से काम करें। अभी तक क्या अपडेट्स हैं, कितने नंबर्स आए हैं, कुछ डेथ की रिपोर्ट कर रहे हैं? अभी तक 101 पेशेंट है, उसमें से 73 पेशेंट जो है वो डायग्नोस हो गए कि जीबीएस सिंड्रोम के वो पेशेंट है, लेकिन उनके अच्छी तरह से हम लोग देखभाल कर रहे हैं। एक डेथ हो गई है, बाकी सभी पेशेंट्स तो ठीक है। आपने यहाँ इंस्पेक्ट किया, यहाँ वाटर रिसोर्स में आपको कुछ खामियां नजर आई? अभी हम लोगों ने इंस्पेक्ट किया नहीं, हम लोग विजिट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक्सपर्ट की टीम से बात करेंगे और उसके बाद राइट कंक्लूजन पर हम लोग आएंगे और उसी प्रयागराज में सनातनी आस्था के महापर्व महाकुंभ का आज 15वां दिन है। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में भीड़ लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या से पहले ही प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार और शनिवार की छुट्टी का असर साफ देखने को मिल रहा है और हर दिशा में श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हाईवे पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा सकता है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल ने हमास के साथ 15 महीने के युद्ध के बाद संघर्ष विराम लागू होने पर पहली बार फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र में लौटने की अनुमति दी है। इस युद्ध के कारण गाजा पट्टी का उत्तरी क्षेत्र बुरी तरह से तबाह हो चुका है। अनुमति मिलने के बाद कई दिनों से अपने क्षेत्र लौटने का इंतजार कर रहे हजारों फिलिस्तीनी सोमवार को उत्तर की ओर बढ़े। हमास और इजराइल के बीच विवाद के कारण उत्तरी क्षेत्र में लोगों की वापसी में देरी हुई। इजराइल का आरोप था कि आतंकवादी समूह ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किए जाने वाले बंधकों के क्रम में बदलाव किया था। हालांकि वार्ताकारों ने देर रात विवाद सुलझा लिया। संघर्ष विराम का उद्देश्य इजराइल और हमास के बीच अब तक के सबसे घातक और विनाशकारी युद्ध को समाप्त करना है। इतना ही नहीं, संघर्ष विराम का मकसद यह भी है कि 7 अक्टूबर 2023 को आतंकवादियों द्वारा इजराइल को निशाना बनाकर किए गए हमले में पकड़े गए कई बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कर सके। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। यह तब शुरू हुआ जब अमेरिका से प्रवासियों को लेकर आ रहे 2 विमानों को कोलंबिया ने अपने देश में उतरने से रोक दिया। इसके बाद अमेरिका ने कोलंबिया के खिलाफ कार्रवाई की। अमेरिकी कोलंबिया प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं कोलंबिया प्रवासियों को ला रहे अमेरिकी विमानों के हमारे क्षेत्र में प्रवेश को स्वीकार नहीं करता, पेट्रो ने कहा। उनकी सरकार अमेरिका से निर्वासित प्रवासियों को लाने वाली उड़ानों को तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक ट्रंप प्रशासन उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार वाला एक प्रोटोकॉल नहीं अपनाता। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 माह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। अटल जी एक व्यक्ति नहीं, एक ताकत है, सोमनाथ पाटिल ने कहा। गणतंत्र दिवस 2025 पत्थर में खिलेगी लंकुंडी मूर्ति, राज्य का मौन, जिसने कर्तव्य पथ पर जुटे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बेंगलुरु पुलिस ने कोटेकर बैंक से चोरी हुआ सोना और नकदी बरामद। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर चाहते हैं कि बेंगलुरु का दूसरा हवाई अड्डा तुमकुर के पास। महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने को लेकर सनातन धर्म संसद शुरू। वक्फ समिति ने एनडीए के सभी संशोधित किए स्वीकार, विपक्ष की एक नहीं चली। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।